भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंशस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं यदायुः विश्वानि देवसविदुः दुरितानि पराशुभः यद्भद्रं तन्नआशुभः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए उस दृश्य का इमेजिन करें। गंगा नदी का पावन तट है, जहाँ कल कल ध्वनि करके गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ऊंचे आसन पर विद्यमान हैं। श्री परीक्षित उनके चरणों में नत हैं। अपने उद्धार के लिए प्रश्न कर रहे हैं। इस अवसर पर लाखों ऋषि मुनि
संत महात्मा, भगवान के पावन भक्त, साधु संत वहां विराज रहे। कृष्ण नाम धुन और उनका जय घोष ऊंचे स्वर में चल रहा है। ऐसा पावन दृश्य जन्म जन्म के भाग्य से ही प्राप्त होता है। मामूली संत महात्मा के पास हम प्रश्न लेकर जाते हैं, वो कभी उत्तर दे भी देते हैं और कभी उत्तर नहीं भी दे पाते हैं। लेकिन श्री सुखदेव जी जैसे संत पधारे हैं और परीक्षित ने अपने वैभव के लिए, अपने पुनर्जीवन के लिए कोई प्रश्न नहीं किया। कह सकते थे कि महाराज, ये जो मुझे तक्षक नाग काटने वाला है, इससे बचने का कोई उपाय है क्या? ये जो मौत हमारी आ रही है, इसको किसी तरह से टाला जा सकता है क्या? वो चाहते तो ऐसा प्रश्न कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रश्न नहीं किया। उन्होंने सीधे प्रश्न किया कि जिसके जीवन के सिर्फ 7 दिन बचे हों, 7वां दिन के आखिरी घड़ी में जिनकी मृत्यु निश्चित हो गई हो, ऐसे व्यक्ति को कौन सा साधन अपनाना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? यह प्रश्न आपका भी है, हमारा भी है। और इसलिए कहा गुरु जी ने, वारियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप, कृतो लोकहितम नृप। वारियानेश, वर मतलब श्रेष्ठ, तुमने बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। और परीक्षित, एक बात बताऊं, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह संसार मरण धर्मा है। यहाँ मकान की गारंटी है और चीज़ की गारंटी है, 2, 3, 4, 5 साल की गारंटी मिलती है, लेकिन जीवन की गारंटी एक क्षण की भी नहीं है। कथा सुनते सुनते, कथा कहते कहते, चाय पीते पीते, कंघी करते करते, बाजार जाने की तैयारी करते करते आदमी चला जाता है। जीवन क्षणभंगुर है और इस क्षणभंगुरता के 2 कारण हैं। एक तो यह है कि यह जीवन क्षण भर में चला जाता है। अभी तुरंत बात करके, अभी तुरंत देखे, अभी बैठे थे, नहीं चले गए। यह जीवन एक क्षण में जा सकता है। और दूसरी बात यह जीवन क्षण क्षण जाता ही रहता है। हम लोग जब से जन्म लिए हैं, क्षण क्षण जा ही रहे, और क्षण क्षण जाते जाते 41 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, क्षण क्षण ही निकल रहा है। इसलिए इस जीवन को क्षणभंगुर कहा गया है। यह प्रश्न सभी के लिए है, यह प्रश्न सभी के लिए है। लेकिन जो लोग लापरवाह हैं, उनका जीवन कैसा है कि निद्रया हरते नक्तम
खा पी करके सो जाएंगे। अरे भाई, खा पी करके जब आप पलंग पर बैठे, ये भजन का सुंदर समय है कि थोड़ा भजन करें और भजन करते करते नींद आ जाए और आप सो जाए। निद्रया हरते नक्तम विवादे न च भावयः। और जो अपना वय है, अपनी जो अवस्था है, अपना जो जीवन है, यह कैसे बीत जाता है? बोले हमारा वय, हमारी आयु विवाद करने में बीत जाता है। हर समय विवाद, हर समय विवाद। हमारा जीवन विवाद रहित होना चाहिए और संवाद पूर्ण होना चाहिए, जैसे इन संत महात्माओं का जीवन संवाद पूर्ण है। प्रश्न करते हैं उत्तर मिलता है, प्रश्न करते हैं उत्तर मिलता है। ये संवाद है संत महात्मा के साथ भक्तों का। विवादे न च भावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरने नवा। आदमी के पास यदि काम रहेगा तो आदमी 2 बजे रात में जग जाएगा, 3 बजे रात में जग जाएगा। और यदि काम नहीं रहे तो आप देखो 4 बजे से घुर गाड़ियां चलने लगती है और कटिहार और वो पटना होने लगता है। इधर से उधर गाड़ी जा रही, इधर से उधर गाड़ी जा रही। ये लोग सो नहीं पाते। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। और इनका जो सारा जीवन होता है, इनका जो सारा जीवन होता है, वो कुटुंब के भरण पोषण में ही होता है। कुटुंब भरने नवा। आइए, एताभ्याम सांख्य योगाभ्याम, एताभ्याम सांख्य योगाभ्याम। ये जो है सांख्य का मतलब होता है ज्ञान। ये दोनों आदमी का ज्ञान इतना प्रबल है, इतना जबरदस्त है। और यह जो संवाद हो रहा है माँ बहन भाई बंधु, इसमें बहुत प्रकार का विचार होने लगा। प्रेम से बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। बड़ा सुंदर निवेदन है माँ बहन भाई बंधु। कहते हैं 12 अवतार की बहुत सुंदर, बहुत विलक्षण कथा है 12 अवतार की। जय श्री कृष्ण। तो एक कहते हैं पुरा पितानह भगवान दक्षो दुहित वत्सलः कम वृणीतं वरं वत्साम् इत्यपृच्छत नः पृथक्। कम वृणीतं वरं वत्साम् इत्यपृच्छत नः पृथक्। पुरा पितानो भगवान। ये दीति जी कहती हैं कश्यप जी से कि हम 2 बहनें हैं, दीति और अदिति, और दोनों बहनों का आपसे बड़ा प्यार था। दुहित वत्सल का मतलब होता है, दुहित वत्सल अपनी बिटिया पर कृपा करने वाला और उस पर प्यार करने वाला, प्यार लुटाने वाला। विवाह में उन्होंने हमारा मंतव्य पूछा है, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? यदि कोई पसंद हो तुम्हारा तो बोलो,
और तब हम दोनों बहनों ने आप ही की तरफ इशारा किया था। हम दोनों बहनों को आप ही प्रिय थे। अब अलग अलग पूछा, हम दोनों ने आपके बारे में बताया, लेकिन हे पतिदेव, आप ठीक ठाक नहीं निकले। मेरी दीदी से तो आपका बहुत प्यार है और वो हर प्रतिवर्ष गर्भवती होती है और उनके कितने ही बच्चे हो चुके हैं। अदिति कौन थी? देवताओं की माता। उस समय बहुत सारे देवता पैदा हो गए थे, लेकिन मैं अभी तक तरस रही हूं, तड़प रही हूं। यदि आप हमसे भी वैसा ही प्यार करते तो क्या मैं मां नहीं बन पाती? क्या मुझ में मां बनने की योग्यता नहीं है? कश्यप जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दिति ने कश्यप जी को गालियां तक दे डाली और कहा, आप हर बार बहाना बनाते हो और किसी न किसी तरह से आप हमें मातृ सुख से वंचित कर देते हो। हम दोनों बहनें, एक का तो घर भर गया और मेरी तो गोद भी नहीं भरी अभी तक। कहा, मैं प्रयास करता हूं देवी, ये सब अपने अपने भाग्य की बात है। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अभी आप संकल्प करो, मैं अभी गर्भवती होना चाहती हूं, मैं अपने बच्चों की मां बनना चाहती हूं। मां बने बिना जीवन पूर्ण कहां होता है? कश्यप जी ने कहा, देवी, तुम्हारी मांग बहुत जायज है। वैसा गृहस्थ धन्य है जिसकी पत्नी उनसे प्यार चाहती है, प्यार पाती है। तुम्हारा महत्व कितना है तुम नहीं जानते। एक व्यक्ति का विवाह नहीं होना तो उसको पेड़ पौधे में भी स्त्री दिखाई पड़ती है। ये कोई स्त्री तो नहीं है, ये कोई स्त्री तो नहीं है, क्योंकि स्त्री शून्य व्यक्ति का ध्यान स्त्री से अलग कहीं जाता ही नहीं है। और जब उसका विवाह हो जाए और एक स्त्री आ जाती है, स्त्री धन आ गया, स्त्री सुख मिल गया, अब उसी स्त्री के सहारे वह काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। मेरे तो घर में ही मेरी पत्नी है। स्त्री के प्रति जो वासना होती है वह वासना नहीं रहता, वह धर्म बन जाता है, जिसको हम लोग गृहस्थ धर्म कहते हैं। वह धर्म बन जाता है। यह यज्ञ है जो यह पति पत्नी का मिलन है, यह यज्ञ है। और इसमें स्त्री का शरीर हवन कुंड है और पुरुष का जो बिंदु है वह साकल्य है। लेकिन यज्ञ करने के लिए नियम होते हैं। हमारे यहाँ ऐसे कुछ नहीं होता था। यह जो विवाह संस्कार होता था, इसमें दोनों पक्ष के पुरखे होते थे और दोनों के पंडित होते थे। लड़की पक्ष के भी पुरोहित और लड़का पक्ष के भी पुरोहित, और बीच में अग्नि ज्वाला, बीच में अग्निदेव, और फिर पूरे समाज के लोग स्वस्ति करने के लिए, अक्षत और वो देने के लिए पूरे समाज के लोग स्वस्ति स्वस्ति करके आशीर्वाद देते हैं। इतनी सारी प्रक्रिया होती है, रात भर वेद मंत्र चलता है, एक से एक नियम होता है।
जैसे आप एक लाइसेंस बनाओ तो कितना बार दौड़ना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है और तब जाकर बन जाता है। तो इस प्रकार से विवाह का पति पत्नी का साथ में रहने का लाइसेंस बनता है, धर्म पूर्वक रहने का लाइसेंस बनता है। जो लोग लव मैरिज कर लेते हैं और ये विवाह नहीं करते, नियम वाला विवाह नहीं करते, वे समझ लीजिए कि पराई स्त्री का ही भोग करते हैं, क्योंकि लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना या तो कभी भी आप पकड़े जा सकते हैं, इतनी व्यवस्था होती है। और तब कहते हैं पानी हाथ में दे करके और पति उसके हाथ को पकड़ता है और तब लड़की का पिताजी दान करता है और दान करने के बाद ब्राह्मण आशीष देता है और कहता है आप इस कन्या के वर हो गए, आप इस कन्या के वर हो गए। इस तरह से देवी एक कन्या को प्राप्त करने के लिए वर पक्ष को भिक्षा मांगनी पड़ती थी। आपकी कन्या सुशील है, सज्जन है, मुझे पसंद है, हम भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा में आप हमको कन्या दीजिए। और जब वो कन्या घर आती है अपना सब कुछ भूल जाती है, अपना गांव, अपना गली, अपना चौबारा, अपने पंडित ब्राह्मण को, अपने माता पिता को। भिखमंगा भी अब वहां वाला नहीं दिखता, भिखमंगा भी नया नया ससुराल वाला दिखता है। पंडित भी गोड़े गोड़े लंबे लंबे पंडित नहीं दिखते, अब यहाँ के जो काले से मोटे से पंडित हैं वो आते हैं घर पर लगन निकालने, कुछ निकालने। कितना बड़ा त्याग है स्त्री का, सब कुछ छोड़ देना यह एक सन्यास से कम नहीं है भाई, यह सन्यास है। स्त्री का जीवन बड़ा महत्व है और इसीलिए कश्यप जी ने कहा कि आप स्त्रियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि आपको देख करके और स्त्री के रूप में आकर आपको प्राप्त करके वाकई किसी स्त्री पर हम लोगों का मन जाता ही नहीं है, धर्म पूर्वक उन्हीं के साथ निवास करते हैं। प्रेम से बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बड़ा सुंदर निवेदन है। अब उन्होंने क्या जवाब दिया, हमें यह चापलूसी नहीं चाहिए, बातें बहुत बनाते हैं आप, हमें लड़का चाहिए, लड़का, हमें सहवास चाहिए, मैं आज गर्भवती बनना चाहती हूं। कश्यप जी ने कहा इसके लिए दिन भी ठीक नहीं है और समय भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह जो विवाह होता है यह अच्छी संतान के लिए होता है, भूत प्रेत राक्षस पैदा करने के लिए विवाह नहीं होता। ऐसा लड़का जो गांव का कल्याण करे, संसार का कल्याण करे, ऐसा लड़का जो संसार का दुख कम करे, इस प्रकार से जो पुत्र पैदा होते हैं उनका बड़ा महत्व होता है। केवल पुत्र पैदा नहीं करना है, विवेकी पुत्र पैदा करना है, भक्त पुत्र पैदा करना है। प्रेम से बोल कृष्णचंद्र भगवान की। और तब उन्होंने ऐसा कहा, ये मजबूर हो गए, ये जान रहे थे कि ये समय भी ठीक नहीं है, संध्या वेला है। संध्या वेला चाहे वो सुबह का हो चाहे शाम का, दो वेला संध्या वेला है। संध्या का मतलब संधि, जुड़ना। तो जो सुबह होता है वह क्या है, रात से आकर के दिन जुड़ता है, और अभी जो सांझ पड़ेगी थोड़ी देर में उसमें क्या होता है, बोले सांझ से आकर के रात जुड़ती है। दिन से रात जुड़े ये संध्या वेला, और दिन वो रात से दिन जुड़े वो संध्या वेला, जहां दोनों जुड़ते हैं। कोई दिक्कत हो रही है, मच्छर वगैरह है? प्रेम से बोल कृष्ण चंद्र भगवान। बहुत
प्रिय लोग हमारे आए हैं और बहुत वर्षों के बाद नज़र आए, क्योंकि मैंने किसी एक व्यक्ति को भी फ़ोन नहीं किया कि कहाँ कहाँ करें, किसको किसको करें। और ये आज दर्शन पा करके बहुत आनंद आया, पुरानी यादें जुड़ गई हैं, बड़ा अच्छा है। आइए, तो ये संध्या बेला, इसमें जो सवेरा वाला संध्या बेला है उसको क्या कहते हैं? अमृत बेला। बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा, अरे साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। जय हो। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों जीवों ने, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। तू जहर को रहा अब तलक सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत भया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले। बच्चों को स्कूल भेजना होगा तो माँ 5 बजे जग जाएगी। किसी को काम करना होगा, ऑफिस कहीं दूर ट्रेन पकड़ के जाना होगा तो उसकी पत्नी 4 बजे जग जाएगी, 5 बजे तक तो टिफिन तैयार कर दी। लेकिन जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो, पति की छुट्टी हो, उस दिन 9 बजे तक सोएगी। पति के लिए तो जागना है, बच्चों के लिए तो जागना है, लेकिन अपने जीवन और भगवान के लिए नहीं जागना है, उनके लिए नहीं जागना है। घर का काम है तो रात में जगे हुए हैं, लेकिन भाई कभी भगवान के लिए भी तो जागिए। आज बच्चे का काम नहीं है, पति का काम नहीं है, आज भगवान का काम है और आज जग के भगवान का नाम लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। ये झोलियां क्या भरते हैं? केवल नोट की झोलियों से क्या होगा? नोट यहाँ रह जाता है और आदमी पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये घर द्वार यहाँ रह जाते हैं, पता नहीं लोग कहाँ चले जाते हैं। और आप तो देखो, अगल बगल देखो, पड़ोस में देखो। घर तो हमारा भी कटिहार में बहुत बड़ा है, सुविधा तो हमारे पास भी सब कुछ है, और पूरे घर की मालकिन समझने वाली रात में सोई सवेरे उठी ही नहीं। ऐसा होता है। इसलिए सबसे बड़ा मूर्ख वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, सबसे बड़ा मूर्ख है
जिस व्यक्ति को अपनी मृत्यु नहीं दिखती, अब मैं मरने वाला हूं, ये बुढ़ापा जो आया ये मृत्यु का सिग्नल है भाई। ये बुढ़ापा बताता है कि अब मैं आया हूं, थोड़े दिन बाद अब मौत भी आ रही है मेरे पीछे पीछे। तो कहते हैं कि झोलियां भर रहे, तो झोलियां किससे भरिए? जितना भर गया संसार का छोड़िए, जितना भर गया भर गया, अब राम नाम की झोली भरिए और एकदम फुल कर दीजिए और पैक करके तैयार रहिए। जिस दिन झोली तैयार हो जाएगी ना, उस दिन आप जैसे स्टेशन पर जाते हैं दिल्ली जाने के लिए, गाड़ी पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं, यदि आपकी झोली भर जाए ना, वैसे मृत्यु के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। आपको जरा भी भय नहीं होगा, जरा भी आपको भय नहीं होगा मौत का। ठीक है, आवे मौत, मैं झोली भर के बैठा हुआ। लाखों पतितों ने जीवन सवाले, यह नर तन रत्न खजाना, गाते सब संत सुजाना। यह नर तन रत्न खजाना, गाते सब संत सुजाना। काम जग के करो, नाम हरि के जपो। काम जग के करो, नाम हरि के जपो। हो विरागा साथी सारे जगे भूल जागा। साथी सारे जगे भूल जागा। बेला अमृत भया, आलसी सो रहा बन अभागा। अरे साथी सारे जगे भूल जागा। साथी सारे जगे भूल जागा। एक मुहूर्त होता है सुंदर पुत्र पाने का, एक संकल्प होता है सुंदर पुत्र पाने का। गृहस्थ जीवन केवल पुत्र पाने के लिए नहीं, सुंदर पुत्र पाने के लिए। सुंदर पुत्र होगा, आपका जीवन सुखमय होगा। और कहीं यदि कुपुत्र पैदा हो गया तो आपको ऐसा नकेल डालेगा कि सांस न ऊपर ले पाएंगे न नीचे ले पाएंगे, और बहुत तकलीफ होगी जीवन में। उन्होंने कहा, मैं ये सब कुछ जानती नहीं, आप मुझे अभी तुरंत गर्भवती बनाइए। बोला कि भाई घर में इतना बड़ा कलह करना ठीक नहीं है। लगता है कि परमात्मा की कोई ऐसी ही इच्छा है, तो वो राजी हो गए। और राजी होने के बाद ऋषि ने अपना वो काम किया। और तब जाके कहते हैं कि जो ऋषि पत्नी है जब संतुष्ट हो गई, तब उस समय तो काल सवार था, अब कहती हैं कि आपकी बात तो दुनिया मानती है और मैंने आपकी बात बिल्कुल नहीं मानी, इसके कारण मेरा कोई अनिष्ट तो नहीं होगा। इसका परिणाम क्या होगा? तब मुनि ने कहा कि जब पहले परिणाम का विचार ही नहीं किया तो अब और क्या करोगे? भविष्यति तमहाभद्रे अभद्रे जठराधमो, अत्यंत अधम पुत्र आपके पेट में दो माने आ गए हैं। अत्यंत अधम, अभद्रे माने हर समय पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला, संसार का नुकसान करने वाला, अहंकारी, दुराचारी, ऐसा पुत्र आपके गर्भ में विद्यमान हो गए।
अब उस समय में होश में नहीं थी, अब होश में है। अब लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, इतने बड़े कश्यप मुनि को कौन नहीं मानता, हमने इनकी बात नहीं मानकर अपना इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान शंकर, हे भगवान शंकर। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आप तो जल्दी प्रसन्न होने वाले और कोई भी वरदान दे देने वाले हो, हम आप ही की शरण में हैं। नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मीनुषे शिवाय न्यस्त दंडाय धृतदंडाय मन्यवे। शिवाय धृतदंडाय मन्यवे, बड़ा सुंदर मंत्र। तो कहते हैं कि ये जो रुद्र हैं, भगवान रुद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि देखो देवी, बेटे तो हो गए, अब इनको तो मैं बदल नहीं सकता, मैं कृपा करके तुम्हारे घर में पोता के रूप में एक बहुत बड़ा महात्मा पैदा करूंगा। पोता के रूप में, बेटों को तो जो होना था हो गया, उसके लिए जो तुमने कर्म किया है तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा बुरा कर्म आप जो भी करते हो वो आपको भोगना ही पड़ेगा, वो सिस्टम में है। आदमी खड़ा नहीं है आप रो गा करके, ये परमात्मा के सिस्टम में है, सिस्टम चल रहा है और ये कार्य हो रहा है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक पोता आपको ऐसा होगा जो बड़ा धर्मात्मा होगा, बड़ा भाग्यशाली होगा और वह कई पुस्तों को ताड़ने वाला होगा, आप उसकी चिंता न करो। ऐसा उन्होंने कहा और तब मेरा बेटा राक्षस होगा, मेरा बेटा दैत्य होगा। वो असुर खानदान की बहुत मजबूत स्त्री थी, उसने 100 वर्षों तक अपने बेटा को पैदा ही नहीं होने दिया बलपूर्वक। जैसे कभी कभी आदमी बहुत घंटों तक पेशाब रोक लेता है, जैसे बहुत अवस्था नहीं रहती है तो बहुत समय तक लैट्रिन रोक लेता है, उसी प्रकार उस महिला ने बच्चा को होने से रोक लिया कि इसको पैदा ही नहीं होने देंगे, जो संसार में कष्ट होगा। लेकिन पूर्णे वर्ष सते साध्वी पुत्रो प्रसुसवो यमो। 100 वर्ष जब पूरा हो गया और वो बच्चे इतने पुष्ट हो गए, बच्चे इतने बलवान हो गए, वो जबरदस्ती पैदा हो गए, मां का बल काम नहीं किया और जबरदस्ती वो बाहर आ गए। दिवे स्पृशो हेम किरीट कोटिभे निरोध काष्ठो स्फुरदं गदा भुजो गां कंपयन्तो चरणे पदे पदे कट्यासु कांचार कमतीत्यतस्ततु। कहते हैं और जो वो बड़ा होने लगा तो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि जब वो धरती पर चलता था तो आसमान में लकीर खिंच जाती थी। जैसे आप देखे होंगे ना कभी जेट विमान जब वो गुजरता है तो बहुत देर तक उसकी लाइन दिखाई पड़ती है धुआं के रूप में, उसी प्रकार से उसका वो मुकुट आसमान से टकराता हुआ उसका निशान बनाते हुए आगे चलता था। ये आदमी आसमान को देखे और ये पता कर ले कि दोनों राक्षस कहाँ हैं। गां कंपयन्तो चरणे पदे पदे। गां कहते पृथ्वी को, पृथ्वी का एक नाम है, और कंपयन्तो धरती को कपाता हुआ चलता था। जैसे कभी
प्लेन कटा आ गया ना वो। हम्म। अच्छा अच्छा है बराबर। महाराज जी के नहीं बुझा हमको तो नहीं काटे 10टा नहीं। अब सोच रहा है कि सब सुन रहे हैं तो काटे, गा रहे हैं, इनको छोड़ दें कब से। इतना तो नहीं है, यदि इतना है ना तो फिर एक आध बार धुआं मरवा देंगे। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हाँ तो और धरती को हिला करके चलता था, इतना भारी था। और इसी को मारने के लिए जो हिरण्याक्ष था, इसने वेद पुराण चुरा लिए थे। ये कैसे होता है भाई? बोलता है कि जब अंदर में अहंकार बढ़ जाता है, जब अहंकार का अंधकार बढ़ जाता है तो ज्ञान वैराग्य सब समाप्त हो जाता है। इसी को वेद का चुराना होता है। चारों तरफ पाप में वातावरण हुआ तो वो ज्ञान जो है छुप गया, वेद की चोरी हो गई और भगवान उसके उद्धार के लिए आए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान आए तो उन्होंने वो हिरण्याक्ष जो है, आपन आवे ताहि पहूं ताहि तहां ले जाए। यदि मौत होगी न किसी की कटिहार में चाहे नौगछिया में, तो अपने जगह खोजता खोजता कैसे वहां पहुंच जाएगा। जहां मौत होती है वहां आदमी पहुंच जाता है। उसी प्रकार से माँ बहन भाई बंधु, इसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि हम किसी से लड़ें। कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ। वरुण देव के पास लड़ने आ गया। वरुण देव ने एक बार सभी दैत्यों को पराजित करके अश्वमेध यज्ञ किया था और इसको यह पता चल गया, ओ हमारे पूर्वजों को पराजित किया था, अब हम उससे पूछते हैं। वरुण देव ने जैसे देखा आ रहा है, वो साष्टांग हो गए, दंडवत, और कहा मेरा बड़ा भाग्य है कि आप पधारे हैं। संत महात्माओं के लिए लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन दुष्टों के लिए भी ऐसा बोलना पड़ता है। सीबीआई अधिकारी आ जाए और डीजल नहीं आया है, नहीं आया। लाइन रहती थी ना तो ध्यान नहीं दिया। जल्दी वाले देखना चाहिए। देखिए कहाँ। सीताराम सीताराम सीता। डीजल मंगवा दी। आइए, बड़ा सुंदर निवेदन है। कहते हैं अब जब ये चले एक एक कदम से धरती डोलती है। गांग कंपयंतो चरणे पदे पदे। देखो भाई, दुष्ट के दैत्य के चलने से ऐसे भी धरती कांपती है। आज भी कोई भारी क्रिमिनल कहीं पर आ जाए तो सब लोग कांपने लगते हैं कि पता नहीं क्या करेगा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जिधर चलता था तो उधर धरती डोलने लगती थी, कांपने लगती थी। और अब वरुण देवता से कहा, तुम मेरे साथ युद्ध करो। हमारे पितरों को, पूर्वजों को तुमने पराजित किया है
और मैं पराजित करके उसका बदला लूंगा। तो उन्होंने कहा आप मुझसे लड़ेंगे? बड़ा बुद्धिमान था। अरे भाई वो बात तो तब की थी जब मैं जवान था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पास भगवान का नाम लेने के अलावा और कोई कला नहीं है। न अब ज्ञान बचा है, न बुद्धि बची है, न याददाश्त ठीक है, न आंख बढ़िया है, न दांत बढ़िया है। केवल यह बुढ़ापा में एक काम बहुत मजे से हो सकता है, सीताराम सीताराम सीताराम। क्यों? आपको काम करने भी कोई नहीं बोलेगा, जानता है इससे कुछ होगा ही नहीं, तो उसका काहे ने अपना उपयोग करें और खूब सीताराम सीताराम करके झोलियां भर रहे भाग्य वाले अपनी झोली क्यों न भर ले भाई, क्यों न भर ले। बड़ा सुंदर निवेदन है। और तब वरुण देवता ने उनको बताया कि मैं तो आपसे लड़ नहीं सकता और मेरे से लड़ने से आपकी कोई इज्जत भी होने वाली नहीं है। आप चल रहे हो और चींटी को 4 लात मार के मसल दो, अरे वो चींटी तो फूकने से चली जाती है, उसको आपके जैसा आदमी। तो बोले देखो तुम बहुत प्रिय हो, बहुत अच्छा बोलते हो और तुमने हमें बहुत महिमा मंडित किया है, मैं तुमको छोड़ सकता हूं एक शर्त पर। क्या शर्त है? शर्त है कि किसी लड़ने वाले का नाम मुझे बता दो, क्योंकि मुझे लड़ने की खुजली हो रही है। गांव में बहुत ऐसे लोग हैं, किसी को निंदा करने की खुजली होती है, किसी को लड़ने की खुजली होती है। तो मुझे लड़ने की खुजली हो रही है, आप जल्दी से मुझे बता दो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। और वो वैष्णव आदमी किसी का नाम लेकर मैं उसको क्यों मरवा दूं? भाई यहां तो आदमी वैष्णव ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपना मांस काट काट करके बाज को खिला दिया और कबूतर को बचा दिया, लेकिन किसी जानवर का मांस नहीं काटा, क्योंकि उसको हमने जीवन नहीं दिया है, उसे मारने का हमारा क्या अधिकार है। और अपने मांस काट काट करके खिलाया, ऐसी कथा है हमारे यहाँ। तो कहा, आंख बंद किया, प्रभु अब आप ही बताओ, अब मैं इसको कहां से बताऊं, और जिसका नाम बताऊंगा लड़ेगा, उसको मार डालेगा, पाप मुझे लगेगा। मैं मर जाना चाहता हूं लेकिन पाप कमाना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा एक बात बताएं। बोले क्या? बोले बहुत पूछ रहा है, बहुत हवा पानी दे रहा है, इसको तो मेरा नाम बता दो। मेरा नाम बताने से क्या फायदा होगा? ये मुझे न मार पाएगा, ये खुद मरेगा और समाज का भी बड़ा हित होगा, एक काल कंटक समाज से टल जाएगा और इसमें इसका भी कल्याण होगा कि मेरे हाथ से मर के यह भी मुक्त होगा। इसमें केवल फायदा ही फायदा है, इसको मेरा नाम बता दो। और तब कहा कि तुम नारायण से लड़ो। अब नारायण उसको नाम ही याद नहीं हो। बोले कौन नाम? बोले नारायण। वो ना बोले रा बोले, नारायण पूरा निकले नहीं, कभी नाम लिया नहीं भगवान का। अंत में वह बैठ करके नारायण बोलने का अभ्यास किया, क्योंकि कहीं यदि एड्रेस पूछेंगे तो हमको केएल सिंह जी का नाम मालूम है तभी तो एड्रेस मिलेगा, तो नारायण कहीं बताना पड़ेगा। तो पहले ही वरुण देव ने उससे नारायण नारायण का अखंड कीर्तन करवाया। नारायण नारायण तो याद हुआ, फिर वह नारायण नारायण करते ही जा रहा है कि कहीं भूल न जाएं, और बोले कि देखो नारायण नारायण बोलने को नारायण ऐसे भी मिल जाते हैं। और तब वह भगवान के पास पहुंचा। भगवान उस समय में वाराह रूप धारण करके आ रहे हैं। उनके उनका जो थुथना बोलते हैं उसको, वो मुंह का जो भाग होता है शुगर का ऐसे होता है,
उस पर धरती रख करके, देखिए भगवान धरती का उद्धार करने आए और धरती के लिए उन्होंने ऐसा किया, उसको रख दिया और उससे लड़ने लगे। उन्होंने कहा, वरुण देव ने, कि नान्यः, कहते हैं पश्यामि नान्यः पुरुषात् पुराणात् यः संजुगे त्वां रणमार्ग कोविदम् आराधयिष्यत्य शूरर्सभेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशा। पश्यामि नान्यः पुरुषात् पुराणात्, एक पुराण पुरुष है, भगवान का एक नाम पुराण पुरुष है, क्योंकि समस्त पुराणों में भगवान का नाम है, इसलिए पुराण पुरुष। और भगवान से पुराना कोई भी नहीं है, इसलिए भगवान पुराण पुरुष हैं। और तुमको उनसे छोड़ करके, उन्हें छोड़ करके दूसरा तुमसे कोई लड़ सके, ऐसा वीर मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता है। इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। और अभी भगवान से लड़ते लड़ते सभी देवता देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि भगवान का ही अंत हो जाएगा क्या। भगवान तो अनादि हैं, अनंत हैं, लेकिन इस दुष्ट के लड़ने का जो दाव है, चाल है, उससे लगता है भगवान का तो अंत न हो जाएगा कहीं। तो सब बहुत चिंतित हो रहे हैं। और उसने भगवान को ऐसी गदा मारी कि भगवान उधर गिरे हुए हैं और उनकी गदा छूट करके उधर चली गई। फिर वह गया और बोलता, उठ उठ। भगवान ने कहा, अब मैं उठ नहीं सकता, तुम मुझे मार के जीत लो। उसने कहा कि तुम मुझे इतना कायर समझते हो कि तुम गिरे हुए भी हो, असमर्थ भी हो, थक भी गए हो, और तुम्हारी गदा भी कहां से कहां है। ऐसे निहत्थे पर वार करना यह वीरता नहीं है। तो भगवान ने कहा, पहले वीर ऐसे होते थे कि निहत्थे पर वार नहीं करते थे। अब आदमी को कहोगे कि ये आदमी 16 मर्डर किया है। कैसे मर्डर किया है भाई, कैसे मर्डर किया है? एक आदमी पान खा रहा था, पीछे से चाकू मार दिया। और एक आदमी लेटरिन पर बैठा हुआ था, उसकी गर्दन ही काट ली। ये बहादुरी है क्या? ऐसा पहलवान होता है क्या? इसने कहा कि नहीं, मैं तुझे मारूंगा तो जरूर, तुझे मैं पहले इलाज करवाऊंगा, तुझे स्वस्थ करूंगा, तुझे दूध पिलवाऊंगा, और जब तुम कहोगे कि अब हम लड़ने के योग्य हैं, तब मैं तुझे मारूंगा। भगवान ने कहा, मैं लोगों को दिखा रहा था कि देखो जी, ऐसे ऐसे लोग हैं, कहने को तो राक्षस हैं, लेकिन इनकी भी एक संस्कृति है, इनका भी एक नियम है, एक सिद्धांत है। आज मनुष्य ही है जिसका कोई नियम ही नहीं है, कोई सिद्धांत ही नहीं है। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, चलने का इधर चलेंगे किधर, बहुत गजब विषय। और तब भगवान ने एक चांटा मारा। वो लट्टू देखे, लट्टू डोरी से फंसा के जो नचाते हैं, वो लट्टू की तरह नाचता हुआ, कान से, नाक से, मुख से, लैट्रिन पेशाब के रास्ते से सब तरफ से खून निकल रहा है, और घूमते 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 गिरा और मर गया। देवता लोगों ने उत्सव मनाया, और वह भगवान के हाथ से मरा, इसलिए उसका कल्याण हुआ। माँ बहन भाई बंधु, बड़ा ही सुंदर निवेदन है। कहते हैं, अब मनु शतरूपा के वंश का वर्णन है। भागवत में चाहे कोई पुराण है ना, इसमें वंशानुचरित है।
इसीलिए लोग अपने वंश को सुंदर रखते हैं, पवित्र रखते हैं, कालिख नहीं लगने देते हैं, क्योंकि वंशानुचर अच्छे वंश में जो लोग पैदा हुए हैं, आप यदि उनकी चर्चा करोगे, महापुरुषों की चर्चा करोगे, वीरों की चर्चा करोगे, तो उनके चर्चा से पुण्य होता है। भगवान के भक्तों की चर्चा करोगे तो वो जो राजा लोग होते थे उतने तो दानी होते थे, उतने तो भगवान के भक्त होते थे, उतने तो वीर होते थे, उतने तो शरणागत वत्सल होते थे। अपनी शरण में आने वाले के लिए वो कुछ भी कर लेते थे, पहले हम मरेंगे तब कुछ होगा, तो वो गुणों से भरे होते थे। ऐसे वंशों की कथा भागवत में है। कहते हैं कि भाई मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्या सजगिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। मनु और शतरूपा की 3 बेटियां थी। 2 बेटे तो सभी जानते, उत्तानपाद और प्रियव्रत तो सभी जानते, लेकिन आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। और ये कितना बड़ा वीआईपी परिवार है कि आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुए। आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनसे किस हिसाब में विवाह हुआ? पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदित। पुत्रिका धर्म, पहले पुत्र की बड़ी लालसा होती थी, पुत्र को ज्यादा बढ़ाते थे लोग। आज रुपया बढ़ाते हैं और पुत्र को नहीं बढ़ाते। पहले आदमी गरीब भी होता था ना, तो 5 बेटे हैं तो कोई पैर में लगा है, कोई हाथ में लगा है, कोई माथे में लगा है, कोई ऐसे लगा हुआ है। 5 बेटे थे। आजकल लोग रुपया बढ़ा लेते हैं, तो बेटे रुपया के लिए लड़ते हैं, बाप के लिए कोई नहीं लड़ता है। और उस रुपया के लिए बाप का भी गंजन करते। ये मूर्खतापूर्ण काम हुआ कि सारा जीवन रुपयों के लिए ही जीना। तो कहते हैं कि पुत्रिका धर्म में यह होता है कि जो बेटा होगा, जो पहला संतान, वो आपको हमें दे देना पड़ेगा। तो वो संतान कौन हुए? वो संतान हुए यज्ञ भगवान। प्रेम से बोल दे यज्ञ भगवान की। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि हमने मनुष्य और यज्ञ का सृजन किया है, और इस किसके लिए किया है? यज्ञ जो है यह किसके बीच का है? देवता और मनुष्य के सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष गोस्तिष्ठ कामधुक्। एक दिन हम बताए थे ना कि मनुष्य की संस्कृति और वो दानव की संस्कृति। ब्रह्मा जी ने जो भोजन के लिए बुलाया, सबको बिठा दिया और सबके हाथ बांध दिए। जब सबके हाथ बांध दिए तो असुर लोग खड़े हो गए, ये तो बेइज्जती है, अब मैं खाऊं कैसे? अब ये कैसे हो सकता है? ठीक है, इस अपमान का बदला लूंगा, मैं चलता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है ब्रह्मा जी से। जिस दिन पावर होगा ना, हम ब्रह्मा जी पर भी आक्रमण कर देंगे और ब्रह्मलोक भी हासिल कर लेंगे। देवता मनुष्य ने क्या सोचा? कुछ न कुछ बात होगी, ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कर सकते। तब धीरे धीरे इनके अंदर बुद्धि आ गई कि अपने नहीं खाया जा सकता, दूसरों को खिलाया जा सकता है। तो दूसरे को ऐसे हाथ बना हुआ है, उसी के पत्ता से उसके मुंह में डाल रहा है, उसी के पत्ता से उसके मुंह में डाल रहा है। अब 5 कौर खिलाया होगा कि उसको भी बुद्धि आ गई, यही मुझे डालता रहेगा कि मैं भी इसके मुंह में डालूं। तो फिर वो इसके पत्ता से इसके मुंह में डाल रहा है और दोनों ने भरपेट खा लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसी संस्कृति को स्वीकार करता हूँ और इसी संस्कृति को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इस संस्कृति को जिसमें परस्परम भावयंतम, एक दूसरे को खिलाते हुए, एक दूसरे का कल्याण चाहते हुए, एक दूसरे का हित चाहते हुए जो बढ़ाया जाए, अपने आप को, अपनी सभ्यता को बढ़ाया जाए, इसी संस्कृति को मैं सिग्नेचर करता हूँ।
तभी से जब भी युद्ध होता है तो देवता के पक्ष में होते हैं और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु सारे और दैत्यों के खिलाफ हो जाते हैं। और दैत्य हर समय इनको पटकनी देना चाहता है। ऐसा होता है माँ बहन भाई बंधु। अब यह यज्ञ पुरुष भगवान यही है। यज्ञ का मतलब क्या है? एक बात मैं आपसे बताऊं, यज्ञ का मतलब है पूजा पाठ तो आप रोज करते हैं ना। ये 7 दिन की कथा जो आप सुनेंगे ना, ये 7 दिनों में आपको जितना पुण्य मिल सकता है आप 7 वर्षों में नहीं पा सकते। ये यज्ञ का ये मतलब है। कम समय में आदमी को यदि पूंजी हासिल करना है तो इस प्रकार के यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ का बड़ा महात्मा है भाई। तो कहते हैं कि यह जो यज्ञ हुआ ये बड़ा विलक्षण। तो भगवान ने कहा कि जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया है, जिस प्रकृति ने सब कुछ दिया है, पेड़ की जरूरत है हमें, पौधे की जरूरत है हमें, नदियों की जरूरत है हमें, पहाड़ों की जरूरत है हमें, ये सब नष्ट होने लगे तो हम मौत के द्वार पर खड़े हो गए हैं। हमें इनका संवर्धन करना चाहिए, हमें इसके लिए यज्ञ करना चाहिए। प्रकृति को तिल जौ से और ये धान्य वस्तु से साकल्य स्वाहा डाल करके और प्रदूषण को समाप्त करना चाहिए, प्रकृति को पुष्ट करना चाहिए, तभी हम ऋण मुक्त हो सकते हैं। बिना यज्ञ के ऋण मुक्त नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति केवल कमाता है और स्वयं खा लेता है, देखो ब्रह्मा जी ने कहा है यज्ञ सष्टा से न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ के बचे हुए को आप खाइए, यज्ञ के अवशेष को आप भोगिए। यज्ञ शिष्टा से न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते स्वघम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। जो लोग भगवान के दिए हुए अनाज को पकाते हैं, चावल रोटी, और उनको पकाते हैं, ये चावल किसका है? भगवान का। रोटी किसकी? भगवान की। ये धरती में जो एक सिस्टम है कि एक मुट्ठी दो और एक बोरा निकल जाएगा, ये सिस्टम हमने बनाया है क्या? ये सिस्टम हमारा है क्या? नहीं। किसका? परमात्मा का सिस्टम। तो परमात्मा के दिए हुए को जो व्यक्ति परमात्मा को दे करके खाता है उसका ओज बढ़ता है, उसका तेज बढ़ता है, उसका संस्कार बढ़ता है। इसलिए यज्ञ शिष्टा से न संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। और वह व्यक्ति सभी पापों को पार कर जाता है। और जो व्यक्ति चुपचाप आटा निकाला, सान लिया और ये कर लिया, खा लिया, और घर में ननद सास ससुर कोई खाए नहीं खाए, अब भर थाली लेके खा लिया, तो वो भुंजन्ते ते त्वघम पापा। बिना भगवान का स्मरण किए हुए आपने भोजन बनाया और भगवान का दिया हुआ को भगवान का स्मरण किए बिना ही आपने खा लिया, तो आप रोटी नहीं खा रहे हो, आप पाप ही खा रहे हो। आप पाप ही खा रहे। भुंजन्ते ते त्वघम, अघम मतलब पाप, अघम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। आत्म कारणात् अपने लिए जो बनाते हैं और अपने खा लेते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते, वो क्या करते हैं? भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। माँ बहन भाई बंधु, इसी यज्ञ पुरुष के साथ साथ लक्ष्मी जी भी आ गई। और इसमें यज्ञ पुरुष के साथ जो लक्ष्मी जी आई उसका नाम क्या है मालूम है? उसका नाम है दक्षिणा देवी। दक्षिणा। अग्नि की पत्नी कौन है? अग्नि की पत्नी है स्वाहा। तो स्वाहा को देख करके अग्नि प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से दक्षिणा से राजी होते हैं। पहले दक्षिणा नहीं थी, तो दक्षिणा नहीं थी तो लोग यज्ञ कराते थे और दक्षिणा देते नहीं थे। तो उस समय वह यज्ञ जो है कहाँ चला जाता था पता नहीं चला। तो दक्षिणा को ला करके यज्ञ भगवान के साथ उनका विवाह करवाया गया। और जब ये दोनों का विवाह हुआ तब यज्ञ का फल जजमान को मिलना शुरू हुआ। प्रेम से बोल दे यज्ञ पुरुष भगवान की जय।
इसके बाद एक बेटी है देवहूति, देवान आवयति, देवताओं को बुलाने वाली। इतनी सुंदर, ऐसी सच्चरित्र, ऐसी पतिव्रता कि इन्होंने कहा कि मैं ब्याह करूंगी तो मैं साधु पुरुष से विवाह करूंगी। और ये साधु कौन है? नारद जी ने बता दिया, एक बहुत विलक्षण साधु हैं और भगवान ने उनको दर्शन दिए। जब भगवान आए और भगवान ने उनको आवाज लगाई, उठो पुत्र, उठो पुत्र, मैं आ गया हूं, वरदान मांगो। उसने क्या कहा? उसने कहा कि नहीं, मुझे आप दिखाई नहीं पड़ते हो। तावत प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृतो युगे दर्शयामास तं सत्तः शाबदं ब्रह्म दधद्वपुः। शाबदं ब्रह्म दधद्वपुः। भगवान यदि वाणी बोलते हैं ना, उस वाणी को ही भगवान समझ लीजिए। भगवान की वाणी भी भगवान ही है, भगवान के वस्त्र भी भगवान ही है, भगवान के पार्षद भी भगवान ही है, भगवान की बांसुरी भी भगवान ही है, भगवान के खड़ाऊ भी भगवान ही है, भगवान के इर्द गिर्द भगवान की पीतांबरी भी भगवान ही है। भगवान स्वयं से बनते हैं, किसी दर्जी के पास नहीं जाते भगवान। उनको चादर ओढ़ना होता है, वो स्वयं चादर। और विश्व को भी भगवान ने ऐसे ही बनाया। ये जो आप जितना चीज़ देख रहे हो, ये कहाँ से, कोई रॉ मटेरियल अलग से नहीं है। ये भगवान अपने को ही धरती, आकाश और इसके रूप में अपने को ही भगवान ने बनाया है। इसलिए सर्वम ब्रह्ममयम जगत। अब ये जो ऋषि है, कर्दम ऋषि, कहते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो आप अपना रूप दिखाइए, आप अपना रूप दिखाइए। किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनः संस्पद्यते क्षणम। अब भगवान का वह स्वरूप प्रकट हुआ जिसमें भगवान किरीट कुंडल से युक्त हैं, पीतांबर से युक्त हैं। बोल दे प्रेम से नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इस रूप में भगवान आए और भगवान ने जब पूछा कि कर्दम आपको मैं क्या दूं, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके दर्शन के लिए ही मैं तप कर रहा था। सरस्वती नदी के तट पर कर्दम जी का इतना बड़ा तप। उन्होंने कहा मैं आपके दर्शन के लिए, क्या है? बिल्ली? सांप है। नहीं, सांप भी होगा भाई, चलो कौन रूप में कहाँ सुनता है। बस जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भाग गया, किधर था? चलो, अरे भाग गया होगा, छोड़ दिया, अंदर में था। अरे रहने दो, तो क्या करेंगे। आइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। हो राम नाम, राम से